हम सबने अरबपति यानी बिलियनर्स के बारे में तो खूब सुना है ना? लेकिन अब एक ऐसी दौड़ शुरू हो चुकी है जो मालियात की दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकती है। ये दौड़ है दुनिया का पहला खरबपति यानी ट्रिलियनर बनने की। और ये सिर्फ दौलत की बात नहीं, ये ताकत, टेक्नोलॉजी और आने वाले कल की रेस है। लेकिन असल सवाल तो ये है, वो पहला शख्स आखिर होगा कौन जो इस अजीम माली संगे मील को पार करेगा? ये एक ऐसी रेस है जिसे सिर्फ माली दुनिया ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और सियासत के ऐवानों में भी बहुत गौर से देखा जा रहा है। इस दौलत के पैमाने को समझने के लिए जरा सोचिए कि 1 ट्रिलियनियर का मतलब है 1000 बिलियनियर्स के बराबर दौलतमंद होना। ये इतनी बड़ी रकम है कि अगर कोई हर सेकंड $1 खर्च करे तो $1 ट्रिलियन खर्च करने में 31,000 साल से भी ज्यादा लग जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस जायजे में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम इस रेस के अहम खिलाड़ियों से मिलेंगे, नंबर 10 से शुरू करके टॉप 5 तक जाएंगे, फिर देखेंगे कि नंबर 1 का ताज किसके सर सजता है, और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि ये सब इतना अहम क्यों है। तो चलिए रेस का आगाज करते हैं और देखते हैं कि इस फहरिस्त में 10वें से 6ठे नंबर तक कौन कौन शामिल है। फहरिस्त के इस हिस्से में टेक जाइंट्स का गलबा साफ नजर आता है। नंबर 10 और 9 पर हैं गूगल के को-फाउंडर्स सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। 8वीं पोजीशन पर हैं एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी। और फिर माइक्रोसॉफ्ट के 2 अहम नाम स्टीव बॉलमर और बिल गेट्स नंबर 7 और 6 पर हैं। ये साफ इशारा है कि मुस्तकबिल की दौलत टेक्नोलॉजी से कितनी गहरी मुंसलिक है। ओके, अब हम इस दौड़ के सबसे अहम हिस्से में दाखिल हो रहे हैं। मुकाबला अब और भी सख्त हो गया है। चलिए देखते हैं कि टॉप 5 में कौन है। 5वीं पोजीशन पर एक ऐसा नाम है जिन्होंने सोशल मीडिया में इनकलाब बर्पा किया। जी हां, मार्क ज़ुकरबर्ग। लेकिन अब उनकी नज़र फेसबुक से आगे मेटावर्स पर है। एक ऐसी वर्चुअल दुनिया जहां काम होगा, खेल कूद होगा और लोग सोशलाइज करेंगे। अगर वो इस विजन को हकीकत में बदल पाए तो उनका ट्रिलियनियर बनना बिल्कुल तय है। चौथे नंबर पर एक ऐसा शख्स है जो हैरत अंगेज तौर पर टेक इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं रखता। बर्नार्ड आर्नोल्ड यानी लग्जरी ब्रांड्स के बादशाह। उनकी कंपनी LVMH दुनिया के सबसे मशहूर फैशन ब्रांड्स की मालिक है। उनकी कामयाबी इस बात का सबूत है कि दौलत सिर्फ टैक्स से नहीं बनती, लग्जरी के अपील वक्त के साथ कम नहीं होती। और अब तीसरा मुकाम हासिल करने वाले शख्स, ओरेकल के फाउंडर लैरी एलिसन। उनकी स्ट्रैटेजी 2 मजबूत सुतूनों पर खड़ी है। एक तरफ तेजी से बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी और दूसरी तरफ मुस्तहकम रियल एस्टेट। यही कॉम्बिनेशन उन्हें इस रेस में एक बहुत अहम खिलाड़ी बनाता है। और अब रनर अप जो पहले ट्रिलियनियर बनने की दौड़ में सिर्फ बस एक कदम पीछे हैं। जेफ बेजोस, जिन्होंने ई-कॉमर्स की पूरी दुनिया ही बदल दी। लेकिन उनका विजन जमीन तक महदूद नहीं। ब्लू ओरिजिन के जरिए वो खला को आम इंसान की पहुंच में लाना चाहते हैं। उनका ई-कॉमर्स, स्पेस और AI का मजबूत कॉम्बिनेशन उन्हें नंबर 1 के बहुत करीब ले आया है। तो टॉप 5 में 4 लोग टेक से वाबस्ता हैं, लेकिन सबके रास्ते अलग अलग हैं, सोशल मीडिया से लेकर लग्जरी और ई-कॉमर्स तक। लेकिन अब वक्त है उस शख्स से मिलने का जो इस दौड़ में सबसे आगे है। नंबर 1 पर कौन है? अब वक्त है पर्दा उठाने का और ये जानने का कि वो कौन है जिसे इस दौड़ में सबसे आगे समझा जा रहा है। सवाल यह है कि वो कौन सा शख्स है जिसके सर पर दुनिया के पहले ट्रिलियनियर का ताज सजने का सबसे ज्यादा इम्कान है। नंबर 1 पोजीशन पर हैं इलॉन मस्क। टेस्ला और स्पेसएक्स के पीछे जो विजन है, वो ना सिर्फ दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं बल्कि उनके फैसले टेक्नोलॉजी, मालियात और यहां तक कि सियासत पर भी असरअंदाज होते हैं। माहिरीन के मुताबिक एलॉन मस्क के पास ही सबसे ज्यादा इम्कान है। इसकी वजह उनके 2 गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट्स हैं। एक तरफ स्पेसएक्स जो इंसानियत को एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनाने का ख्वाब देखता है, और दूसरी तरफ उनके AI वेंचर्स जो मुस्तकबिल की हर सनत को बदल सकते हैं। यही वो चीजें हैं जो उन्हें इस दौड़ में सबसे आगे रखती हैं। तो हमने देखा कि इस दौड़ में कौन आगे है, लेकिन असल सवाल ये है कि इस पूरी रेस के मायने क्या हैं, ये इतना अहम क्यों है। लेकिन ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि तमाम कयासाराइयों के बावजूद अभी तक कोई भी इस हैरानकुन माली हद को पार नहीं कर सका है। ट्रिलियनियर का क्लब अभी भी खाली है, और जब भी ये माइलस्टोन क्रॉस होगा, ये सिर्फ एक शख्स की कामयाबी नहीं होगी, ये एक नए माली दौर का आगाज होगा। तो आखिर में ये सवाल बाकी रहता है, जब कोई इस हद को पार करेगा तो इसका हमारी दुनिया पर क्या असर होगा? इतनी ज़्यादा दौलत का एक जगह जमा होना हमारे मुस्तकबिल, हमारी मईशत और हमारी सोसाइटी को कैसे शक्ल देगा?
ये वो सवाल है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए।